यस नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम बताने वाले हैं आपको कि कितने स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है। हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज़, और नंबर सीरीज़ के हमने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड टाइप कवर कर लिए हैं, मतलब एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से और मल्टीप्लिकेशन से। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसने भी नहीं देखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से जल्दी से जाइए, वहाँ पे एक पीडीएफ है नंबर सीरीज क्लास 4, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। और डेली इसी तरीके से आपके लिए हम 10-10 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी को मेरा गुड इवनिंग। कल कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो घबराया ना करें, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है बेटा, वो क्या लग रहा है देखना जरा ध्यान से। ये 0 ये 4, इन दोनों को ऐड कर दिया, 0 + 4 4, और दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, सेम आगे 4 + 8 12 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, 8 + 24 8 + 24 को जोड़ा और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, 64, मतलब 32 दूनी 24, यस या नो। उसके बाद में 24 और 64 को जोड़ेंगे, यस या नो। 24 + 64 × 2, तो 88 × 2, तो आंसर क्या आएगा, 176। तो 176 ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन वो स्टूडेंट हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले सकता है। उसके बाद हम इनका नाम लेने जा रहे हैं कि किस किस ने स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आने वाले सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे शुदा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है कौशल किशोर ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन कौशल, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। उसके बाद में है थर्ड पे यूडी अलावत ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बिल्कुल बेटा यूडी, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा आपका भी। फोर्थ नंबर पे है रोशन प्रजापति ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन रोशन। और 5 नंबर पे हैं सतीश कुमार ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो सतीश बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 5 स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं, तो सभी लोग लाइव चैट में सभी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो फर्स्ट पे है शुदा, सेकंड पे है कौशल, थर्ड पे है यूडी अलावत, फोर्थ पे है रोशन प्रजापति और 5 पे है सतीश कुमार। तो 5 स्टूडेंटों को नॉलेज बॉक्स की तरफ से और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पढ़ाई करते रहें, एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सीट दी थी टेलीग्राम चैनल पे 10 क्वेश्चंस की, ठीक है, उसकी आंसर की मैंने अपलोड कर दी है 1-2 घंटे पहले ही। ठीक है, अब उनका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, बस हम क्वेश्चन ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ, फटाफट से देखिए। 9 4.5, पहला क्वेश्चन था 4.5। उसके बाद में क्या है हमारे पास में 6.7675। उसके बाद में क्या है 13.5। उसके बाद में क्या है क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको पूरा। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा था बेटा, वो ये लग रहा था, जरा ध्यान से देखिए आप। 9 से 4.5 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। 4.5 से 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1, 4.5 से 6.75, मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 सही 1/2, 1.5। और फिर कितने से हुआ यहाँ पे 2 से, और 2 के बाद किससे करेंगे, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा नो। तो 2.5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 33.75, 33.75 परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर। चलिए फटाफट चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 6 12 30
90 एंड क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यस या नो। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, 4.5 से 6 हो गया तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/5 देन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो 90 का 3.5 गुना क्या होता है भाई, 90 का 3 गुना कितना होगा, 270 प्लस 45, तो कितना आएगा 270 प्लस 45 315 परफेक्टली राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से आना। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूंगा, 1324 360 8640 और क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यस या नो। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग, भाई 1 से 3 हो गया, कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 से 24 हो गया, मल्टीप्लाई कितने से हो गया, 8 से हो गया। उसके बाद में 24 से 360 हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया 15 से, ठीक है। और 360 से 8640 हो गया तो हम बोलेंगे कि भाई 4 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से आएगा, मतलब 24 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा है नो। तो ये जो डायरेक्टली कोई लॉजिक नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली अगर कोई लॉजिक ना मिले तो डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे। तो 3 और 5, 8 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है 9 का। तो 5 7 9 ओड नंबर है, विषम संख्या है क्रम से, तो 9 के बाद में क्या आएगा 11, यस या नो। तो 24 और आगे वाले नंबर में 11 का डिफरेंस होगा कब, जब इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 11 का डिफरेंस होगा। तो 8640 को हम 35 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 302400 परफेक्टली राइट आंसर। किस ऑप्शन में है ये आपके ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, डी परफेक्टली आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में 8 4 6 15 देन क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यस या नो। तो जरा ध्यान से देखिए, 8 से 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 1/2, बात वही है। 4 से 6 हो गया, 1.5 से गुणा हो गया। 6 से 15 हो गया, 2.5 से गुणा हो गया। अरे 2.5 ये होता है ना कि इस संख्या का डबल प्लस आधा, तो 6 का डबल 12, 12 प्लस आधा 3, 12 प्लस 3 15। फास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सीट दी थी, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई 0.5 1.5 2.5 तो क्या होगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 3 गुना क्या होगा, 15 3 45, 45 प्लस 15 का आधा 7.5, 45 प्लस 7.5 52.5 परफेक्टली राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सॉल्यूशन फटाफट से हो, क्योंकि हम आगे का टाइप भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये चीजें हमको बता दी गई हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आज हम क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 फिनिश करेंगे। बहुत ही छोटा सा टाइप है, डिवाइड से सीरीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5760 960 192 एंड 48 16 क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो बड़ा ही सिंपल सा है, काफी बार क्वेश्चन को उल्टा करना होता है। देखो 16 × 48, 48 का 192, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 दूनी, एक सीरीज बनेगी 8 दूनी 16 2 3 4, 192 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 990 960, और 960 को अगर 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 5760 परफेक्टली राइट आंसर। तो क्या आएगा यहाँ पे 8 परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, 1 to 6, ठीक है। जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को रिवाइज करा दूंगा मैं। 1 से 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 30 हो गया, 5 से करेंगे 30 से 210 हो गया, 7 से करेंगे 2 3 5 7, किसका सीरीज है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11, तो इसको 11 से गुणा करो 0 1, 11 दूनी 22 23, 2310 परफेक्टली राइट आंसर। छठे क्वेश्चन का आंसर है 2310। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका, बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में, यस ये क्वेश्चन आ गया भाई। क्या करेंगे, देखो 16 से 24 हो गया, तो 16 से 24 कब होगा, जब 1.5 गुना होगा। 24 से 36 1.5 गुना होगा। 36 से 54 1.5 गुना होगा। तो आगे भी क्या करेंगे, 1.5 गुना। तो क्या बोलेंगे भाई, 54 प्लस 54 का आधा 27, तो 54 प्लस 27 81, 81 परफेक्टली राइट आंसर, 81 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 1 1 4 36 7 567 और क्वेश्चन नंबर 16, यस या नो। अब जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भाई। यहां देखिए हम तो 1 से 1 हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से 4 हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 9 36 हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 9। तो एक सीरीज बन रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इसको हम गुणा करेंगे 576 मल्टीप्लाई बाय 25। तो आपका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 14,400 परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा 14,400। क्लियर, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और सारे ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, आप प्लीज नोटबुक में नोट कर लेना, बुक्स में नहीं मिलेंगे, बार बार मैंने आपको बोला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और जिसको भी टेलीग्राम चैनल पे अगर पीडीएफ नहीं मिली हो तो मेरे नंबर आपके पास में है 9782309382, उस पर लिखना नंबर सीरीज क्लास 4 पीडीएफ, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 40 90 और 61 52 94, 61 नहीं, 90 के बाद में क्या था 52 94 121 961। अब कई बार देखो लॉजिक थोड़ा डिफरेंट आता है, आपको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको डिफरेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है 40 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर का उल्टा है। 2 का स्क्वायर 0,4 होता है ना, 0,4 का उल्टा है ये 40 है, ये तरीका था यहाँ पे। ठीक है, ये 90 नहीं है, ये क्या है, इसको इस तरीके से लिखा गया 3 का स्क्वायर 0,9 का उल्टा है ये। ठीक है, 52 क्या है भाई 5 का स्क्वायर 25 का उल्टा 52 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में ये 7 का स्क्वायर 49 49 का उल्टा 94 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में 11 का स्क्वायर 121 का उल्टा तो 121 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में 13 का स्क्वायर है 169 का उल्टा 961। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर लिया गया वो लिया गया 2 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 का स्क्वायर, 3 के बाद 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का। तो 13 के बाद किसका लेंगे, देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य है और सीरीज से है। तो 13 के बाद में अभाज्य क्या होगा 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 289 का उल्टा क्या होगा 982। 982 बिल्कुल सही उत्तर होगा 982। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 2 16 432 27 648। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया भाई और पूछा गया बताइए इसके बाद में क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 8, या मल्टीप्लाई हुआ 27, या मल्टीप्लाई हुआ 64। ये क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो आगे क्या होगा 5 का क्यूब 125 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको 25 से गुणा करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 34 56 000 3456 000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था सॉल्यूशन जो मैंने आपको सीट दी थी 1 से लेकर 10 तक का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पानी वानी की बोतल साथ में रखा करें आप भी, है ना।
बाकी नोट पेन नो गेन। अगर हमें सोच ले कि भाई कोई समस्या है तो वो समस्या ही रहेगी, ठीक है। हम सोचें कि गर्मी है, मैं सोचूं कि भाई मुझे क्लास लेनी होती है तो पंखा भी बंद करना पड़ता है, एसी भी नहीं है और चारों तरफ लाइटिंग है, मुझे पसीना आएगा, तो वो तो डेफिनेटली है कि भाई गर्मी है तो पसीना आएगा, सिंपल सी बात है ना। और बच्चों को क्लास भी देना ज़रूरी है, यस। तो नोट पेन नोट गेन, अगर आपको सच में क्लास लेनी है तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपकी पढ़ाई में लागू होती है। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो एक रास्ता है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा, एक फिक्स पैटर्न है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है कि ये टॉपिक नंबर सीरीज को करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो टफ हो चाहे आसान हो, वो रास्ता हमें चुनना ही पड़ेगा, तब जाके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। हम सोचें कि नहीं बहुत परेशानी आएगी, नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो। मैं सोचूं कि नहीं छोड़ो यार, बहुत गर्मी है, 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, लाइट वाइट होती हैं खूब सारी, पंखा बंद करना पड़ता है, पसीना आएगा, छोड़ो क्लास व्लास बाद में देखेंगे सर्दियों में, ऐसा सोच लूँ तो फिर तो हो गया काम, ऐसा है ना, फिर नहीं होगा। तो वही चीज़ आपकी पढ़ाई में लागू होती है कि नहीं यार छोड़ो, देखेंगे, मन होगा तब पढ़ेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नोट पेन नोट गेन, ध्यान रखना कि रे सुल्तान, ये दुनिया ऐसे ही सलाम नहीं ठोकती है, ये दुनिया ऐसे ही सलाम नहीं ठोकती है, यहाँ पे पसीना बहाना पड़ता है। डायलॉग है ना सुल्तान का। तो बस पढ़ाई करो और तरीके से करो। चलिए टाइप नंबर 4। अब देखो टाइप नंबर 4 इतना डिमांडेबल नहीं है एग्जाम को लेके, तो इसकी सीट मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इतने क्वेश्चन इसमें आते ही नहीं है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा टाइप है, कभी देखा ही नहीं है कि एग्जाम में टाइप नंबर 4 से क्वेश्चन आए। बस एक पैटर्न समझाने के लिए आगे काम आएगा, उसमें कुछ मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें काम आएगा, बट डायरेक्टली डिवाइड से क्वेश्चन नहीं आया है। बट एक बेस समझने के लिए क्वेश्चन 2-4 हम करेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 के बाद में जो टाइप नंबर 5 आएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड, कि गुणा और जोड़ से, गुणा और घटाव से, उसकी सीट आपको मिल जाएगी 10 क्वेश्चन की, ठीक है। तो जो दो क्वेश्चंस और जो टाइप्स मतलब अच्छे नहीं हैं, जो डिमांडेबल नहीं है, उसको लिए मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, बिकॉज जो चीज़ वेस्ट है, हमें पता है कि ये चीज़ नहीं पढ़नी है, बस एक नॉलेज के लिए देखना है कि आगे पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम 2-4 चीज़ों को देखेंगे, बाकी जहाँ पे लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 5 कहता है डिवाइड से। अब डिवाइड का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, तो डिवाइड का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में एक बड़ी सी वैल्यू होगी और वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब समझ जाना कि अगर वैल्यू 3 डिजिट से धीरे धीरे होती होती लास्ट में 1 डिजिट हो रही है, तो डेफिनेटली जो पैटर्न है वो किसका है, डिवाइड का पैटर्न है। अब डिवाइड के पैटर्न को पकड़ने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, 20 की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब देखो 20 से 4 हो गया, तो सिंपल सी बात है भाई, 20 में भाग लगाओ आप 5 का, 5 का 20, सिंपल सी बात है। अब 120 से 20 हो गया, तो कितने का भाग लगाया भाई, 6 का लगाओ। अब क्यों 6 लगाया, क्योंकि 5 के आसपास वाली संख्या देखेंगे तो 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी, सिंपल सी बात है। तो 6 में 120 का भाग देंगे तो 20 आएगा, तो 5 हो गया, 6 आ गया, तो डेफिनेटली क्या होगा, 7 होगा। पैटर्न बन गया, ठीक है। 7, 6, 5, तो डेफिनेटली क्या होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा टाइप है। दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में जो डिजिट्स होंगी वो ज़्यादा होंगी और धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। तो वहाँ पे किसका पैटर्न लगेगा, वो डिवाइड का पैटर्न लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा और साफ सुथरा सा क्वेश्चन। आइए, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, जो भी आ रहा है। एक लॉजिक लग रहा है तो एक लॉजिक लगा दीजिए, और जहां पे 2 लॉजिक्स लग रहे हैं वहां पे 2 लॉजिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जहाँ पे एक लॉजिक लगे बेटा एक लगा दो, और जहाँ पे दो लगे वहाँ पे दो लगा दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो 8000 से 1600 हो गया और 1600 से 160 हो गया, तो 160 के बाद में क्या आ सकता है सोचिए। 160 के बाद में क्या आ सकता है, बोलिए क्या बोलेंगे। यस, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, यहां से पकड़ेंगे इसको, यस या नो। यस, तो 1600 से क्या हो गया 160 हो गया, तो डिवाइड बाय कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 के आसपास संख्या लेनी पड़ेगी, यस या नो। अब 8000 से 160 करना है, 10 लेंगे तो देखो 800 बनता कि नहीं बनता। तो मतलब 10 से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, 10 से बड़ी नहीं लेंगे। तो अगर मैं देखूं 5 का भाग जाता है गैस में, बिल्कुल जा रहा है, देखो 5 एकम 5, 5 के 30, 1600, बिल्कुल सही बात है। 5 10, तो दो लॉजिक बनेंगे यहाँ पे। आप बोलोगे सर 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, ये भी ठीक बात है। आप बोलोगे सर 5 10 20, क्यों? क्योंकि 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, ये भी ठीक बात है। और क्या लगा सकते हैं भाई, सोचो भाई 5 10 और वापस सर ये भी तो आ सकता है 5, ये भी सीरीज बन सकती है। 5 10 5, ये भी सीरीज बन सकती है। तो तीनों ही लॉजिक सही है। डिपेंड क्या करेगा, ऑप्शन डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, फंसना नहीं है, सारी चीजें देखनी है। तो अगर आप इसमें 160 में 15 का भाग दोगे तो वो भी आंसर सही निकलेगा। 160 में 20 का भाग दोगे वो भी आंसर सही निकलेगा। 160 में 5 का भाग दोगे तो वो भी आंसर सही निकलेगा, बिकॉज तीनों ही पैटर्न सही हैं। डिपेंड क्या करेगा यहाँ पे, डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन। चलिए 5 से आंसर निकालता हूं। तो 5 से जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, एक तो 32 आ सकता है, बिल्कुल सही है 32। अगर हम 20 का भाग दें तो 20 से क्या आएगा आंसर, 8 आएगा। और अगर हम 15 का दें तो देखो 15 एकम 15, यस, कितने बच गए 10, भाग टूट गया तो कितना आ गया 0 पॉइंट, कितने बच गए 10, 100, 15 × 90, तो 10.6, कितना बच गया यहाँ पे 10, तो 100 अगेन 6, तो 10.66, 8 एंड 32 तीनों ही बिल्कुल सही है। हम ना तो इसको गलत कह सकते, ना इसको गलत कह सकते, ना इसको गलत कह सकते। तो यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, ऑप्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो होगा तीनों में से वही माना जाएगा। अगर काफी लोग बोल रहे होंगे सर तीनों मिल जाए, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर अगर कोई लॉजिक का क्वेश्चन बनाता है तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन का आंसर देता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो तीनों पैटर्न सही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, फिर इस टाइप को फिनिश करेंगे। इतना कुछ खास है नहीं इसमें, क्योंकि कभी क्वेश्चन आए ही नहीं है इस टाइप से, ठीक है। चलिए एक टाइप और देखते हैं, फिर इसको फिनिश कर देते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बड़ा ही सिंपल सा साफ सुथरा सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। इसका क्या बोलने वाले हम लोग, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सा था भाई, पकड़ लेंगे इसको यहाँ से, ये संख्या कैसे बनी, ठीक है, या फिर उससे ये कैसे बनी। तो इस संख्या में देखो सबसे पहले आप 2 का भाग दोगे तो आधा तो है नहीं, ये सिंपल सी बात है। 3 का भाग दोगे तो तीसरा हिस्सा भी नहीं है, ये तीसरे से भी कम है। फिर क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 के बराबर है, चौथा हिस्से के बराबर है, बिल्कुल देना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, उसके बाद में 4 एकम 4, 4 पंजो 20, बिल्कुल सही है। अब 4 के आसपास देना पड़ेगा, या तो आप दोगे 5 का या 3 का। तो देखो यहाँ पे 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो 5 का दीजिए एक बार, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 3 15, बिल्कुल सही है। 4 5, तो किसका देंगे, डेफिनेटली 6 का देना पड़ेगा, क्योंकि 4 5 के बाद में सीरीज क्या बनेगी, 6 ही बनेगी, सिंपल सी बात है। तो 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है भाई, 6 7 42, ठीक है, भाग टूट गया 0 30, और 6 पंजो 30,
तो 70.5 परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको दे रहा हूं एक क्विज ऑफ द डे। अब इस क्विज का आंसर आपको पता है कहाँ देना है, आपको व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दे रखे हैं वहां पे आपको शेयर करना है इस क्विज का आंसर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4, 16, 32, 52, 100, 184। ठीक है, 184 के बाद में क्या आएगा, ऑप्शन है 336, 340, 350, 354। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में देना। ये जो व्हाट्सअप नंबर है 9782309382, यहाँ पे आपको शेयर करना है अपना आंसर, या फिर आप डायरेक्टली मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी। ठीक है, बट प्राइवेट मैसेज में देना है। ठीक है, अगर ओपन हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर सब लोग कॉपी कर लेंगे जैसे अनु, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्राइवेसी में आंसर दें। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर एक प्राइवेसी है जहाँ पे आप आराम से मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे करोगे सबको दिख जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग उसको ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 4, 16, 32, 52, 100, 184 के बाद में क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जो टाइप नंबर 4 था वो बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल बेसिक था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइड से। तो एक बेस बन गया है पूरा नंबर सीरीज का। अब जो टाइप नंबर 5 है उसमें हम पढ़ेंगे मिक्स टाइप के और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के लॉजिक्स। ठीक है, तो कल की क्लास जो होने वाली आपकी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको मिस मत करना। और मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी बच्चे भेजते हैं मेरे को सर नोट्स बन रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस नोट्स जरूर बनाना कि उसके पीछे एक रीज़न है कि आपको जब रिविजन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, आप करके देखना, एक बार एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवाइज करिए, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। और बीच बीच में मैराथन क्लास भी आती रहेगी, जिससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कवर हो जाएगा और उसके कुछ भी 50-60 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतरीन हो जाए और 1% भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, तो नॉलेज बुक्स की टीम इसलिए ही आपके लिए काम कर रही है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि बस हम आएँ पढ़ाएँ और चले जाएँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 8 PM पे। और जब मैं बात करूं ट्यूसडे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। काफ़ी कुछ होता रहता है, कुछ कभी माइक में दिक्कत हो जाती है, कभी लाइटिंग की दिक्कत होती है, कभी पूरे दिन लाइट ही नहीं आती है, बिकॉज अभी घर पे हैं तो हो सकता है कभी पूरे दिन लाइट चलेगी तो ये इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, मतलब पूरा दिन घर में लाइट पंखे चलते हैं तो फिर वो पूरा वेस्ट हो जाती है लाइट। तो इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, तो छोटी छोटी दिक्कतें कई बार आ जाती हैं, तो आप उसको इग्नोर कर दिया करें, है ना। डेफिनेटली हमारा टारगेट ये रहता है कि आपको टाइम से क्लासेस दी जाएं, चाहे कैसी भी गर्मी पड़े, कैसी भी हो, बट एक इंटरेस्ट है कि आपको पढ़ाते रहें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।